गाइस, आज की जो रेमेडी है वो गॉड गिफ्टेड रेमेडी है जो किसी ने आपको आज तक नहीं बताई होगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए जिन लोगों की सांवली रंगत है, डार्क स्किन है, डार्क टोन है, जो फेयर नहीं हो पाती, उन लोगों का सांवलापन भी दूर हो जाएगा और आपकी स्किन पे परमानेंटली ग्लो भी आ जाएगा और आप लोगों की स्किन चमकती धमकती नज़र आएगी। लेकिन करना क्या है, आप लोगों ने तीनों स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की स्किन फेयर हो, ब्राइट हो, कोई भी दाग धब्बा ना हो और आपकी स्किन ग्लास स्किन लगे, तो मस्ट आप लोगों ने ये रेगुलर यूज़ करनी है। और इस रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स भी यही होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप लोग की स्किन पे इसी तरह से फ्लॉलेस नज़र आए। स्पेशली जो लोग चेक कहते हैं कि हमारी स्किन पे रिज़ल्ट नहीं आता, कुछ भी अप्लाई कर लें हमारी स्किन डल की डल ही रहती है, वो लोग मस्ट इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करें और आप लोगों को 100% रिजल्ट भी मिलेगा और ये रेमेडी आपकी फेवरेट रेमेडी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपने गौर से देखना है और कोई भी स्टेप्स स्किप नहीं करना। पूरी ही रेमेडी बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारे ही हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारी स्किन को लेके, हमारी फेयरनेस को लेके, सन टैन को लेके और हमारी स्किन की ग्लोइंग के लिए। ताहम इससे तो हमारी स्किन टोटली चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगी जब आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइज, मैं हूँ मरियम और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। रेमेडी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अपना स्किन वाइटनिंग बूस्टर क्लिनजर बनाते हैं और साथ ही साथ ये ब्लीचिंग का भी काम करती है। स्किन पॉलिश की तरह ये हमारी स्किन पे वर्क करती है और हमारी स्किन चमकने धमकने लग जाती है। तो सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है आलू, पोटैटो। 1 अदद हम आलू लेंगे और इसे धोकर ग्रेट कर लेंगे। इस स्टेप के लिए हमें पूरा का पूरा ही आलू चाहिए, इसलिए हमें पूरा का पूरा आलू ही ग्रेट करना है। आलू जो होता है इसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारी स्किन को फेयर करता है और दाग धब्बे दूर करता है और अगर डार्क सर्कल्स हैं तो वो भी ख़त्म कर देता है। आलू को ग्रेट करके किसी अपनी मुट्ठी की हेल्प से सारा का सारा जूस निकाल लें या किसी कपड़े की हेल्प से आप छान कर जूस निकाल लें। अब नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई कैप्सूल। 2 अदद यहाँ पर हम विटामिन ई कैप्सूल लेंगे। ये चाहे ड्राई स्किन हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन हो, हर टाइप की स्किन को ये वाइटनिंग बूस्टर क्लिनजिंग जो है वो सूट करती है। अब हमने इसमें डालना है लेमन, हाफ लेमन का रस हम इसमें ऐड करेंगे और अगर जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो थोड़ा सा कम यूज़ कर ले, 5 to 6 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर करना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे ना, उसकी वजह से जिनकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, उनको कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। हाफ लेमन का रस हमने इसमें ऐड कर लिया और उसके बाद हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर एक नेचुरल टोनर होता है, ये हमारी स्किन के जितने भी पोर्स होते हैं इनको क्लोज करता है और हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग बना देता है और आहिस्ता आहिस्ता फेयर भी बनाता है। 4 स्पून आप रोज़ वाटर के ऐड कर दें। अब अच्छे से मिक्स करें और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्लिनजिंग का करना है ना, कि किस तरह से क्लिनजिंग करनी है, इसके लिए हमें कॉटन पैड चाहिए होंगे। कॉटन पैड से जो है ना क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। ये जो हमने वाइटनिंग बूस्टिंग क्लिनजिंग बनाई है ना, इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। जब हम कॉटन पैड इसमें डिप करके रख देंगे और उसके साथ क्लिनजिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। ये वाइटनिंग बूस्टर और ब्लीचिंग एजेंट है, इसको आप रेगुलर लगाएंगे ना तो आपकी स्किन टोन जो है वो चेंज होती जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। अगर आप सांवले हैं तो आपकी स्किन फेयर होती जाएगी। आप अच्छे से मसाज करें कॉटन पैड की हेल्प से और तमाम जो स्किन में डस्ट है और जो मैल किचैल है वो बाहर आ जाएगी। और जिन लोगों के ओपन पोर्स हैं और जिनकी स्किन डल है, स्पेशली सन टैन हो जाता है समर्स में, तो ये जो क्लिनजिंग के स्टेप्स हैं ना, इससे तो आपकी स्किन टोटली चेंज हो जाएगी। क्लिनजिंग करने के बाद 10 to 15 मिनट लगा रहने दें। 10 to 15 मिनट में ये जो क्लिनज़र है ये आपकी स्किन में पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाएगा और उसके बाद फेस को वॉश कर लें और उसके बाद मरहला आता है एक्सफोलिएशन का। एक्सफोलिएशन भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सफोलिएशन के लिए हमारा जो मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है वो है राइस।
राइस बहुत ही ज़्यादा मैजिकल इंग्रेडिएंट होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को वाइटन अप करने के लिए, ब्राइटन अप करने के लिए, उसके अलावा ग्लास स्किन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 3 टेबलस्पून राइस फ्लोर के, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो बहुत ही बेस्ट है। हल्दी के इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट होते हैं ना हमारी स्किन के लिए। अगर स्किन पर सन टैन है, डार्क स्पॉट्स हैं, मुलाजमा है, पिगमेंटेशन है, तो वो तमाम चीज़ें कस्तूरी हल्दी से दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है हम हल्दी का ऐड करेंगे, और अगर किचन वाली हल्दी है तो उसको आप 1 पिंच ले लें, और उसके बाद 3 से 4 चम्मच आप रोज़ वाटर के ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर दें। कोशिश करें कि जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही ऐड करें। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर का रस। ये भी नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है। टमाटर भी हमारी स्किन को वाइट करता है, ब्राइट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन को चेंज करता है, और हमारी स्किन टोटली चेंज हो जाती है जब हम इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी लेमन। लेमन ऑप्शनल है, जिनकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव है, वो लेमन को स्किप कर दें। अब अच्छे से मिक्स करें और स्क्रब करें। इससे हमारी स्किन पे जितना भी सन टैन है वो रिमूव हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन और लाइटन अप होती है। तो ये जो है मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। पूरी ही रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छे से मसाज करें पूरे फेस पर, और उसके बाद फेस को वॉश कर दें। और अब जो हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट है, जिसके बारे में लोग बताते ही नहीं हैं कि ये कितना वाइटनिंग एजेंट है हमारी स्किन के लिए, वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का आपने 1 टेबलस्पून लेना है। गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है, ऑल स्किन टाइप के लिए। और उसके बाद इसमें डालेंगे संदलवुड पाउडर। संदलवुड पाउडर भी वाइटनिंग एजेंट होता है हमारी स्किन के लिए। ये भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन को ग्लास स्किन बना देता है। चाहे आप इसकी क्रीम बनाकर यूज़ करें या इसी तरह रेमेडी में यूज़ करें। 1 टेबलस्पून संदलवुड पाउडर ऐड कर देंगे, और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे रॉ मिल्क। रॉ मिल्क इतना ही ऐड करना है कि आपकी थिक सी पेस्ट बन जाए। रॉ मिल्क भी हमारी स्किन को फेयर एंड ब्राइट बनाता है और ग्लोइंग स्किन बनाता है। उसके बाद जो इसमें मैं ऐड करूँगी वो है मेरा मैजिकल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है, जो इस रेमेडी में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा, वो है वाइटनिंग कैप्सूल। 2 अदद वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी स्किन को वाइट करते हैं, ब्राइट करते हैं और ग्लोइंग बनाते हैं। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान भी हमारी स्किन को फेयर करता है, ब्राइट करता है और ग्लो लाता है, और परमानेंट फेयर कर देता है। अब अच्छे से मिक्स करें, और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पर अप्लाई कर दें। किसी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर दें, इससे हमारे पोर्स भी क्लोज हो जाएंगे, और इसको जब हम वॉश करेंगे ना तो उसके बाद हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट नज़र आएगी। और उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, एक वाइटनिंग कैप्सूल लेना है और उसे अपनी हथेली पर डालकर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दें। ये रात को सोते वक्त भी आप लगा सकते हैं, और इस रेमेडी के बाद ज़रूर अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी तेज़ी से ब्राइट होती जाएगी। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आई होप कि आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।